नमस्कार बच्चों। आज आप सभी का स्वागत है। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में अंकेषण एवं अंकेशक अध्याय में आज हम अध्ययन करेंगे अंकेशकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक पात्रता, योग्यताएं एवं अयोग्यताएं, यानी कि अंकेशक को नियुक्त करने के लिए उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए और हम किसको अंकेशक नियुक्त नहीं कर सकते एक कंपनी में, वो उसकी अयोग्यता है। इसके संबंध में जो सेक्शन है वो है 141। सेक्शन 141 कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति कंपनी के अंकेशक की नियुक्ति के लिए पात्र होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी सीए है। यानी सीए है वो ही अंकेशक हो सकता है, बशर्ते कि एक ऐसी फर्म जिसके अधिकांश साझेदार जो भारत में व्यवसाय कर रहे हैं उपरोक्त रूप से पात्रता रखते हैं, यानी सीए हैं, तो वह फर्म एक कंपनी के लिए अंकेशक की नियुक्ति के योग्य हैं। यानी एक व्यक्ति अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और एक फर्म है वो भी अंकेशक नियुक्त की जा सकती है यदि उस फर्म के सभी सदस्य या जो भी सदस्य हैं वही अंकेशक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। यानी फर्म भी अंकेशक हो सकती है, लेकिन एक कंपनी को अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जब एक फर्म जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म भी सम्मिलित है कि कंपनी अंकेशक के रूप में नियुक्ति हो जाती है, तो उसके वे साझेदार मात्र जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वे ही फर्म की ओर से कार्य करने एवं हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि एक फर्म है वो अंकेशक के रूप में नियुक्त की जा सकती है, लेकिन उस फर्म में वे ही साझेदार कार्य करेंगे अंकेशक के रूप में और हस्ताक्षर करेंगे जो क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो। निम्नलिखित व्यक्ति एक कंपनी में अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते। वो आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 1, एक समामेलित संस्था जिसमें सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म जिसका पंजीयन सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। यानी सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नंबर 2 है, किसी भी कंपनी का अधिकारी और कर्मचारी है वो अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। उस कंपनी में एक व्यक्ति जो कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार है या कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का कोई कर्मचारी हो वो भी अंकेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति या उसका रिश्तेदार जो उस कंपनी में या उसकी सहायक कंपनी में कोई प्रतिभूति या हित रखता हो, बशर्ते उस रिश्तेदार के पास कंपनी की प्रतिभूति या हित 1000 तक का या ऐसी कोई निर्धारित राशि तक हो। नंबर 2, उस कंपनी का या उस कंपनी की सहायक कंपनी का या नियंत्रक की सहायक कंपनी का एक निर्धारित राशि से अधिक का ऋणी व्यक्ति भी अंकेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता उस कंपनी में। नेक्स्ट है,
जिसने गारंटी दी हो अथवा किसी तीसरे पक्ष को कंपनी के ऋणभार हेतु कोई प्रतिभूति एक निर्धारित राशि के लिए दी हो अथवा ऐसी कंपनी के लिए जो उस कंपनी की सहायक या नियंत्रण कंपनी हो। तो ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोई अधिकारी उस कंपनी का कोई कर्मचारी, उस कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का कोई रिश्तेदार या कोई साझेदार या कोई उस कंपनी का एक निर्धारित राशि से अधिक का कोई ऋणी, और ये अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते। और एक व्यष्टि या फर्म जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी या उसकी सहायक या नियंत्रक या संबंध निर्धारित प्रकृति कंपनी के साथ व्यवसायिक संबंध हो, यानी किसी व्यक्ति का या फर्म का उस कंपनी के साथ कोई व्यवसायिक संबंध हो, तो वो व्यक्ति या फर्म भी अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं की जा सकेगी। एक व्यक्ति जो किसी संचालक अथवा कंपनी के कर्मचारी का रिश्तेदार हो, वो भी नहीं नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति या साझेदारी फर्म का साझेदार अधिकतम 20 कंपनियों में नियुक्ति ले सकता है। अगर किसी ने पहले से 20 कंपनियों में नियुक्ति ले रखी है तो वो भी कंपनी में 21वीं कंपनी में अंकेशक नियुक्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, कोई व्यक्ति को जिसको अंकेशक के रूप में नियुक्त करना है उसको न्यायालय ने किसी कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया है, तो दोष सिद्ध होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि जिस तिथि को समाप्त होगी तब तक वो भी अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एक अंकेशक की अयोग्यता है। यानी अगर कोई इन जो मैंने आपको पॉइंट बताए उनको रखता है तो इन अयोग्यता वाला व्यक्ति अंकेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब आपको हम बताए कि जो व्यक्ति इन अयोग्यताओं को धारण किया हुआ है और फिर भी जानबूझकर किसी कंपनी का अंकेशक नियुक्त कर हो जाता है या उसको कर दिया जाता है, तो उसको अपना कार्यभार छोड़ना होगा और ऐसी खाली जगह को अंकेशक की आकस्मिक रिक्तता मानी जाएगी। इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन 141, लेकिन एक विशेष नोट है जो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको इसमें भी बताया है स्लाइड में भी, कि कंपनी का संचालक कंपनी का अधिकारी होता है बच्चों। एक अधिकारी के रिश्तेदार को कंपनी का अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है, अतः संचालक का रिश्तेदार भी अंकेशक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? यदि संचालक के रिश्तेदार को वार्षिक पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम की धारा 314 सेक्शन 314 ध्यान रखना के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक दिया जाता है, तो उसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करके ही की जा सकती है। धन्यवाद बच्चों अंकेशक की नियुक्ति के संबंध में।